ठीक है, सेकंड चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट और डायमेंशन के बारे में। यूनिट क्या होता है स्टूडेंट, इसके बारे में तो आप जानते ही हो। जैसे 10th में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या थी, इलेक्ट्रिक करंट की बताओ। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट थी एम्पियर। जैसे हम मेजर करते थे एमीटर की हेल्प से करंट, जैसे हम लिखते थे 10 एम्पियर, ठीक है स्टूडेंट। तो आप देखो यहाँ पर ये जो ए है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक तरह का यूनिट है, ठीक है। उसी तरह आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है कि मास, जैसे मास को हम मेजरमेंट करते हैं किलोग्राम में, ठीक है। तो आज की क्लास में हम बेसिकली डील करेंगे कि आखिर यूनिट क्या होता है, कितने सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है, यूनिट कैसे डिराइव्ड हुआ और यूनिट का कितने टाइप्स के यूनिट होते हैं और कितने फिजिकल क्वांटिटी होते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ स्टूडेंट, जो बताना चाहता हूँ, ये सब सारी चीज समझने के लिए आप सबसे पहले एक टर्म को जान लो, दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सबसे पहला टर्म है फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देखो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जिसको हम नाप सकते हैं, और ऐसे क्वांटिटी जो फिजिक्स के लॉ को ओबे करता है, ठीक है। जो फिजिक्स के लॉ को ओबे करता है उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आपने 10th में पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने 10th में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किस में मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियल वोल्टमीटर की हेल्प से, दैट इज वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर की हेल्प से जो हम मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं। मान लो आया 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, जो भी आया, तो ये वोल्ट यूनिट कहलाता है, ठीक है। ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर को कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या कहते हैं स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड, ठीक है स्टूडेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी यहां पर कौन है, यहां पर फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। दूसरा एक और एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको, जैसे अगर आप लिखते हो मान लो फोर्स, आपने 9th क्लास में ऐसा पढ़ा था फोर्स के बारे में। मान लो किसी और बॉडी पे अगर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन या 9 न्यूटन, 9 न्यूटन लग रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पर 9 को क्या कहेंगे, 9 को कहेंगे मैग्नीट्यूड, और न्यूटन क्या है, यूनिट है। और फोर्स क्या है, फोर्स को कहेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्यों इसे फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे, क्योंकि ये इसे हम मेजर कर सकते हैं, फोर्स को डायनामोमीटर की हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और फोर्स जो है वो सेकंड लॉ को ओबे करता है, ठीक है। मतलब न्यूटन के सेकंड लॉ का डेफिनेशन में ही फोर्स है। तो फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी हो गई जिसे हम मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के लॉ यानी साइंस के लॉ को ओबे करता है, ठीक है स्टूडेंट। फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको हम क्या कर सकते हैं, बोलो बताया ना, जिसे हम मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के लॉ को ओबे करती है। ये बताया मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसे दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, ठीक है स्टूडेंट। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, और एक होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी है स्टूडेंट जो किसी से डिराइव्ड नहीं हुए, जैसे लेंथ हो गया, ठीक है, मास, टाइम, 7 है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक करंट।
और लास्ट आता है लुमिनस इंटेंसिटी, यहां लिख दे रहा हूं लुमिनस इंटेंसिटी। ठीक है स्टूडेंट, ये सारी 7 हो गई। क्या मतलब है इसका मतलब है कि लेंथ किसी से डिराइव्ड नहीं हुआ है, लेंथ अपने आप में है। और डिराइव्ड का एक एग्जांपल बोलूंगा, जैसे डिराइव्ड क्या होती है, इससे डिराइव्ड हुई, जैसे कि एग्जांपल लिखता हूं मैं डेंसिटी, आपने नाम सुना होगा 9th क्लास में। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो आप देखो यहां पर डेंसिटी किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से डिपेंड कर रहा है, लेकिन लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, लेंथ अपने आप में है, मास अपने आप में है, तो टोटल 7 फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है स्टूडेंट, अब सबसे बड़ी बात है, आपने ऐसा भी पढ़ा है प्रेशर के बारे में। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो प्रेशर भी किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स और एरिया पे। फोर्स के बारे में पढ़ा है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम होता है। तो आप देखो यहां पर ये सारे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों है, क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं। डेंसिटी किस पे डिपेंड कर रही है, मास पर और वॉल्यूम पे। प्रेशर किस पे डिपेंड कर रही है, फोर्स पे और एरिया पे। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और एक्सेलरेशन पे। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी और टाइम पर। और लास्ट आता है, वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट पे और टाइम पे। तो आप यहां पर क्या एनालाइज कर सकते हो, आप यहां पर देखो हर कोई एक दूसरे पे डिपेंड है। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गए, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी कैसे हो गए स्टूडेंट, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड हो गए। क्यों है ये फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि आप मेजर कर सकते हो डेंसिटी को, आप प्रेशर को मेजरमेंट कर सकते हो, आप फोर्स को मेजरमेंट कर सकते हो, आप एक्सेलरेशन को मेजरमेंट कर सकते हो। इसलिए इसे कहा जाएगा कि ये फिजिकल क्वांटिटी सारे फिजिकल क्वांटिटी है। अब बात आती है, क्या हम लेंथ को मेजर नहीं कर सकते, कर सकते, इसलिए ये भी फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी, लेकिन ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, ये खुद है। ठीक है, ये खुद ही एक सिस्टम है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करते, इसलिए इसे हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था स्टूडेंट, हम यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आप इसे नोट कर सकते हो चाहो तो, मैं आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, प्रिंटेड नोट्स है हमारे पास, इसमें मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारी चीज। आप एक रफ नोट्स बना सकते हो। ठीक है, हैंड रिटन नोट्स, जैसे रफ राइटिंग नोट्स आप बना सकते हो। प्रॉपर नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलो नेक्स्ट है स्टूडेंट, हम आज आपको पढ़ा रहे थे यूनिट के बारे में। ठीक है, अब देखो लेंथ, ठीक है ध्यान से सुनना, लेंथ, मास और टाइम, यहां पर 3 फिजिकल क्वांटिटी ली गई है। कौन से फिजिकल क्वांटिटी ली गई है स्टूडेंट, एक लिया गया लेंथ, दूसरा है मास और तीसरा है टाइम। ठीक है, लेंथ, मास और टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, लेंथ, मास और टाइम के रिस्पेक्ट में 3 सिस्टम ऑफ यूनिट बनाए गए हैं। पहला सिस्टम ऑफ यूनिट है CGS। ठीक है, CGS। तो CGS का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है, क्या बोल रहा हूं स्टूडेंट, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्योंकि देखो इंडिया में हर मतलब ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट है, जैसे इंडिया में आप कहीं भी कपड़ा लेने जाओगे तो आप क्या बोलोगे, 1 फुट कपड़ा नहीं दीजिए, क्या बोलोगे, 1 मीटर कपड़ा दीजिए, क्योंकि उसके पास जो स्केल है वो किसका बना हुआ है, वो मीटर स्केल है। ठीक है, वैसे अलग अलग यूनिट अलग अलग टाइम के साथ आई है। जैसे दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट है MKS। MKS का मतलब होता है, ठीक है, मीटर, फुल फॉर्म होता है मीटर, किलोग्राम और सेकेंड। थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है FPS। इसका मतलब होता है फुट, पाउंड
और सेकेंड, ठीक है। और एक लास्ट सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, दैट इज एसआई यूनिट। अब स्टूडेंट आप यहां पर देखो, अगर किसी भी, ये सीजीएस सिस्टम क्या है इसे समझते हैं थोड़ा एक बार फिर से। ये सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? अगर आप लेंथ को मेजर करते हो सेंटीमीटर में, मास को मेजर करते हो ग्राम में, और टाइम को मेजर करते हो सेकेंड में, तो वो कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर आएगा? वो आएगा सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर। दूसरा है स्टूडेंट एमकेएस, ठीक है। अगर आप लेंथ को मीटर में मेजरमेंट करते हो, मास को किलोग्राम में मेजर करते हो, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हो, तो अगर आप ऐसा मेजरमेंट करते हो तो वो कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट में आएगा? वो आएगा एमकेएस में। क्योंकि देखो हर जगह, इंडिया में मान लो एमकेएस चलता है, मान लो अमेरिका में गए, वहां पर क्या चल रहा? फुट पाउंड सेकंड चल रहा है, वहां पर सारी लेंथ को मेजरमेंट फुट में किया जा सकता, हो सकता है ऐसा। वहां हमारे इंडिया में किलोग्राम में मेजरमेंट होती है, ठीक है। जैसे आप कोई चीज भी खरीदो तो किलोग्राम में होती है, लेकिन अभी भी पेस्ट्री खरीदने जाओ तो वहां पर पाउंड में मेजरमेंट होता है। तो वहां पर ये सिस्टम चल रहा है, फॉरेन का सिस्टम, ठीक है। तो अलग अलग मेजरमेंट का सिस्टम बनाया गया है यूनिट का, और टाइम तो तीनों में सेकेंड है। यहाँ पर स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि आपने सिर्फ लेंथ, मास और टाइम को ही कंसिडर किया था। यहाँ पर सिर्फ तीन ही फिजिकल क्वांटिटी है, इसी के रेस्पेक्ट में तीन फिजिकल क्वांटिटी बनाए गए। तो एसआई सिस्टम में क्या किया गया? एसआई में, ठीक है, एसआई सिस्टम एक ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ जिसमें लेंथ, मास, टाइम के साथ बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को इंक्लूड कर दिया गया। जैसे एक एग्जांपल मैं बताऊंगा, एग्जांपल आप लिख सकते हो फोर्स, ठीक है। तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या हो गई? न्यूटन। न्यूटन ने सेकंड लॉ से प्रूव किया, फोर्स का डेफिनेशन दिया, ठीक है। इसलिए फोर्स का एसआई यूनिट क्या हो गया? न्यूटन, ठीक है। अब ये जो न्यूटन है, ये न्यूटन जो है स्टूडेंट, है ना, फोर्स की बहुत ज्यादा यूज हो रही थी, इसलिए उसका एक डायरेक्ट यूनिट आ गया न्यूटन। पर फोर्स का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट? फोर्स का फॉर्मूला था मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। ये सारी चीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। अभी तो हम जस्ट इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये सारे चैप्टर में, एक एक चैप्टर में आपको पूरा ब्रीफली पढ़ाया जाएगा, ये तो बस स्टोरी चल रही है अभी, ठीक है। वेलोसिटी के बारे में आपने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और पहले से एक टाइम है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप एक चीज बताओ, फोर्स का एक यूनिट आ गया जिसको हम न्यूटन कहते हैं, तो फोर्स का एसआई यूनिट क्या था? न्यूटन। लेकिन आप चाहो तो इस एसआई यूनिट को एमकेएस सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? देखो, मास है, मास को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? आप जानते हो, किलोग्राम में, ठीक है स्टूडेंट। अब यहां पर एक चीज आप देखो, ये है एस। एस किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट आपने 9th में पढ़ा था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, सो इट इज अ लेंथ। और लेंथ को हम एम केस में किस में मेजर करते हैं? मीटर में। दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर एम, ठीक है स्टूडेंट। टाइम को किस में मेजर करेंगे? टाइम को मेजरमेंट करेंगे सेकेंड में। 2 सेकेंड आ गया, तो 1 न्यूटन को क्या लिखा जा सकता है? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। 1 न्यूटन को आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो एसआई सिस्टम के बारे में और क्या बताया गया है? मीटिंग हुई थी फ्रांस में, ठीक है। इसके बारे में सारे देश इकट्ठित होकर के ये बताए कि हम एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट को डेवलप करते हैं जो सारे दुनिया में जिसकी वैल्यू हो, ठीक है। अब जैसे मान लो इंडिया में पेस्ट्री या केक अगर मिल रहा है 5 पाउंड, 10 पाउंड, जो भी आप खरीदते हो, वो अगर आप अमेरिका चले गए, वहां बोलो कि 5 पाउंड का केक दो, तो वो वर्क नहीं करेगा। हो सकता है वहाँ केजी चलता हो सकता है वहाँ ग्राम चलता हो। तो हर स्टेट में अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट थी। लेकिन एसआई सिस्टम में क्या बताया गया कि एसआई सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आप क्या कर सकते थे? जिसमें आप
सारे और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को इंक्लूड कर दिया गया। लेंथ, मास और टाइम तो था ही साथ में, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी को इंक्लूड कर दिया गया। एक और एग्जांपल देना चाहूंगा स्टूडेंट, आपने पढ़ा था वर्क के बारे में, एनर्जी के बारे में, तो वर्क की भी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल। ठीक है, वर्क की बहुत ज्यादा यूज हो रही थी, वर्क भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, वर्क को भी आप मेजरमेंट कर सकते हो, इसकी बहुत ज्यादा यूज हो रही थी, इसलिए इसका ही एक नाम से यूनिट बना दिया गया जिसको हम जे से लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आई एम क्लियर, आपको समझ में आता होगा। ठीक है, तो और एक चीज बताना चाहूंगा, तो अभी आपको मैंने इसमें क्या बताया, यूनिट में, यूनिट क्या होती है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक ऐसी रिफरेंस वैल्यू है जिसकी हेल्प से आप उस फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं मेरा मास 50 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, मेरा मास कितना बोल रहा हूं मैं? 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या सुनने में अच्छा लग रहा है? ये नहीं लग रहा है, क्योंकि मास को तो हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, तो मैं क्या लिखूंगा? 60 केजी। तो ये 60 को क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड, और केजी को क्या कहते हैं? यूनिट। तो यूनिट क्या हुआ? यूनिट एक ऐसा रेफरेंस वैल्यू है जिसके हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता, वो तो रेशियो होता है, उसका कोई यूनिट नहीं होता। आपने 9th में ऐसा पढ़ा था वेवलेंथ के बारे में, तो वेवलेंथ का यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? वेवलेंथ को मीटर में मेजरमेंट करते हैं, ठीक है ना, एक तरह का लेंथ ही तो है, तो लेंथ को मीटर में मेजरमेंट करेंगे। तो मीटर क्या है? एक रेफरेंस वैल्यू है जो आइडेंटिफाई करती है कि वो फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है। तो स्टूडेंट, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि आखिर क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है एक एक यूनिट की। यूनिट की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक होगी, हम लोग ये सारे चीज नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। यूनिट को कैसे डिफाइन किया गया, जैसे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक बॉडी इस तरह से रखा गया है, इस पे मैंने लगाया इस साइड से 10 न्यूटन का फोर्स, तो फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 न्यूटन लिख सकते हैं, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो 10। अगर पूरा नाम लिखना है तो आप स्मॉल लेटर में लिखोगे। ठीक है, दूसरा, अगर मान लो इसकी एक्सेलरेशन हो गई, इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गई। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, इसके बारे में भी आपको पढ़ाया जाएगा, अलग से एक चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है,